हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, तो मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार के व्रत रखे जाते हैं। ये व्रत लक्ष्मी प्राप्ति के लिए रखे जाते हैं और घर की लक्ष्मियाँ इस व्रत को करती हैं अपने घर की सुख समृद्धि और धन और वैभव के लिए। तो ये व्रत वैसे तो बहुत सारे लोग जो है ना, मार्गशीर्ष का महीना जब शुरू होता है तभी से व्रत प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ये व्रत शुक्ल पक्ष से रखे जाते हैं। अक्सर आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, मैं अक्सर आपको यही बताती हूँ कि जो व्रत हम शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं उस व्रत का फल हमें बहुत जल्दी प्राप्त होता है और वो व्रत हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है जिस व्रत को हम शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं। इसीलिए व्रतों की प्रधानता शुक्ल पक्ष से ज्यादा मानी गई है। तो शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार जो है ना पड़ने वाला है, इसीलिए वीडियो में आप तक पहुंचा रही हूँ। आपको क्या करना है, जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उस जगह आप इस तरह से हल्दी से ज़रूर लीप लें, क्योंकि हल्दी में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके बाद हम इसके ऊपर चौक पूरेंगे। आटे से आप चाहें तो स्वास्तिक बना सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे रंगोली बना लीजिए। और ये पूजा आपको सुबह के समय करनी है। और हाँ, इस पूजा को उत्तर दिशा की ओर ही किया जाता है। जैसे कि आप सामने दीवार देख रहे हो, ये दीवार उत्तर दिशा की ओर है, तो इसी तरह से आपको ये पूजा करनी है। पूरी विधि इसमें वीडियो में मैं बताऊंगी, आप लोग ध्यान से इस व्रत को ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी कारणवश अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए अपने घर की सुख और समृद्धि के लिए। चौक के ऊपर मैंने थोड़े से चावल डाल दिए हैं, उसके ऊपर पटा बिछा दूंगी। इसके बाद एक लाल कपड़ा आपको लेना है। लाल कपड़ा कोरा लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे तीज त्योहारों पर लाल कपड़े हम बिछाते हैं, उन्हीं में से आप कोई ले लीजिए। उसके ऊपर आपको चावल रखने हैं। पहले चावल का आसन जो है ना मैंने माता लक्ष्मी के लिए रखा है। दूसरा, इस तरह से हम कलश स्थापना इस व्रत में ज़रूर की जाती है, तो कलश स्थापना के लिए आप चाहें तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, आप चाहें तो स्वास्तिक बना लीजिए, नहीं तो केवल चावलों की पुंज रख दीजिए। इसके बाद मैंने एक आसन दीपक के लिए दिया है और हर गुरुवार के दिन सुबह के समय आपको ये पूजा करनी है। ध्यान रखना है, जब तक पूजा नहीं होती तब तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो एक टाइम आप फलाहार कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप व्रत को रख सकें तो आप पूजा करने के बाद जो है ना एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे तस्वीर रख दी है माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की। इसी तरह की तस्वीर आपको लेना है जिसमें भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी हो, क्योंकि ये मार्गशीर्ष गुरुवार लक्ष्मी जी का व्रत है, तो गुरुवार भगवान विष्णु का ही दिन माना जाता है और माता लक्ष्मी का ये व्रत है, तो भगवान विष्णु के साथ आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। इसके बाद हमने कलश ले लिया है, हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प, दूबा और 1 रुपए का चांदी का सिक्का या 1 रुपए का जो कॉइन होता है वो भी आप इसमें डाल दीजिए। इसके बाद आम के, अशोक के पत्ते ले लीजिए जो कि कलश पर इस तरह से रखने हैं। अगर आम अशोक के पत्ते ना मिले तो पान के पत्ते भी आसपास आप लगा सकते हैं। उसके ऊपर इस तरह से मैंने एक नारियल रख दिया है। अगर इस तरह से नारियल आप नहीं रखना चाहते तो प्लेट में चावल लेकर उसके ऊपर भी आप नारियल रख सकते हैं। इसके बाद हम कलश पर कुमकुम से अच्छे से बढ़िया सा स्वास्तिक बनाएंगे, जैसे कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। इस तरह से आपको कलश जो है ना तैयार करना है। इसके बाद आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं। माता लक्ष्मी का व्रत है तो पान के पत्ते की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। पान आपको ज़रूर लेना है। पान के ऊपर ही हम गणेश जी और लक्ष्मी जी को हम विराजमान करेंगे। अगर आपके घर पर चांदी की लक्ष्मी जी गणेश जी हैं तो आप उनको ले सकते हैं, अगर नहीं है तो जो आप दिवाली पे लक्ष्मी जी गणेश जी लेकर आए हैं ना उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। तो मैंने पान के पत्ते के ऊपर थोड़ी सी कुमकुम, हल्दी, चावल लगा देंगे जैसे कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद इनके ऊपर हम माता लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो आपके पास जो भी लक्ष्मी जी गणेश जी हों उनको आप पान के पत्ते के ऊपर विराजमान कर ले। अगर आपके पास नहीं है
तो सिपाड़ी रूपी लक्ष्मी जी गणेश जी को आपको विराजमान करना है, जैसे कि सेम मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से विराजमान करके हाथ जोड़कर भगवान का आप आवाहन करें कि माता लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ आकर मेरे घर में निवास करें और मेरे घर की दरिद्रता को दूर करें। इसके बाद इस तरह से शुद्धि के लिए आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद व्रत का आपको संकल्प करना है। संकल्प का जो वीडियो है वो मैं आपको अलग से डाल दूंगी। अगर आप देखने के लिए इच्छुक हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए ये वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगी शॉर्ट वीडियो में, ताकि ये भी इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। इसके बाद हम क्या करेंगे, दीपक का पूजन करेंगे। तो कुमकुम चावल से दीपक का पूजन कर दें। उसके बाद मैंने एक बर्तन लिया है, यहाँ पर मैं करवाऊंगी भगवान को स्नान। तो भगवान को 4 बार स्नान करवाया जाता है। पहले पैर धुलाए जाते हैं, उसके बाद हाथ धुलाने हैं, उसके बाद जल पिलाना है, उसके बाद जो है ना स्नान करवाना है। इसके बाद हम पंचामृत लेंगे तो पंचामृत से स्नान करवाएंगे। उसके बाद फिर से हमको एक बार शुद्ध जल से स्नान करवाना है। इसके बाद कुमकुम चावल से तिलक करेंगे, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे और हम जो है ना सभी की साथ पूजा कर रहे हैं, तो तस्वीर पर भी हम तिलक कर देंगे, कलश पर भी हम तिलक करेंगे, सभी को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। पूजा करने के बाद भोग लगाना है और इस तरह से धूप दीप जो है ना ज़रूर दिखा दें। इसके बाद माता लक्ष्मी जी के लिए आपको खीर ज़रूर बनाना है। खीर माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो चावलों की खीर जो है ना आपको बनाना है। पंचामृत मैंने बनाया है, खीर बनाई है, फल का मैं यहाँ पे भोग लगा दूंगी। आप चाहें तो खोए की मिठाई भी आप भोग में लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग व्रत करते हैं तो वो लोग अन्न नहीं खाते हैं, लेकिन आपको भोग जो है ना अन्न का ही लगाना है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं मार्गशीर्ष महीने की कथा पढ़ूंगी। अगर आपको कथा नहीं आती है तो उन लोगों के लिए एक उपाय है, आप लक्ष्मी जी का मंत्र जो है ना जप सकते हैं, जिन लोगों को कथा नहीं आती है। इसके बाद जो है ना इस तरह से भोग लगाने के बाद जो है ना आपको जल से आचमन करवाना है, क्योंकि जब हम भोग लगाते हैं तो जल पिलाना आवश्यक होता है। तो एक ग्लास में आपको जल अवश्य रूप से रखना है। इसके बाद हम करेंगे आरती। आप चाहें तो जो दीपक हमने प्रज्वलित किया था उसी से आरती कर सकते हैं, आप चाहें तो दूसरा दीपक जलाकर या कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं। अब जैसी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से आप देख लें। इसके बाद मैं इस तरह से जल अर्घ दूंगी। आज के दिन हवन भी किया जाता है। अगर आप हवन देखना चाहते हैं, माता लक्ष्मी जी का हवन कैसे किया जाता है, तो मुझे कमेंट कर दें, मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। हर गुरुवार पर आपको इसी तरह से व्रत करना है। कलश स्थापना केवल पहले दिन की जाती है और इसी कलश से हर गुरुवार के दिन पूजा की जाती है। तो कलश आपको ऐसे के ऐसे ही उठा के रख देना है, बाकी चौकी आप शाम तक हटा दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा है, कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई ज़रूर दूंगी। राधे राधे।